तो ट्रेड एग्जीक्यूशन के पीछे का लॉजिक कंप्लीट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। 17,000 का नेट प्रॉफिट आज हम लोगों ने बुक किया हुआ है और चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आज के इस एक्सप्लेनेशन में आपको 3 लर्निंग स्ट्रॉन्ग मिलेगी, जिसमें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत लो, पहला हुआ। दूसरा, रिजेक्शन या फिर ट्रैप, जो ऑपरेटर्स लोगों को ट्रैप करता है वो। और तीसरा, कैसे हम लोग एक दिन पहले ही प्लान किए हुए थे और उसी ट्रेड को हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया। गैप डाउन ओपनिंग ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि क्लोजिंग के अगर नीचे मार्केट होता तो हम लोग एकदम नीचे की ओर जाएंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। नीचे तो वैसे ही ट्रेंड से कंफर्म है बाजार, वरना इधर से अगर क्लोजिंग नीचे हो जाती है तो कंफर्मेशन और भी हमारी स्ट्रेंथ हो जाएगी कि नीचे हमें सेलिंग करना है। ठीक है, तो 25,800 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसके आसपास में मार्केट क्लोज भी हुआ था। 25,820 से 30 के बीच में बाजार यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ओपनिंग कुछ इस लेवल पे आई, एक सॉलिड स्वीप आया जहां पे मार्केट में इन सभी को निकाला और उसके बाद में एक नीचे की ओर बाजार गिर गया और थोड़ी देर के लिए फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह करता रहा, लेकिन ये सस्टेनेबल रिट्रेसमेंट नहीं था। लाइव ट्रेडिंग के दौरान मैंने ये सारी चीजें डिस्कस भी किया है, उसका वीडियो क्लिप होगा तो लास्ट में इस वीडियो को मैं जरूर लगा दूंगा। ठीक है, और फिर इस स्वीप पे हम लोगों ने ट्रेड लिया क्योंकि ये काफी फास्ट मोमेंटम कर चुका था। तो यहाँ से हमारे स्टॉप लॉस अगर हम सेलिंग जबरदस्ती करते तो बड़ा सा बन जाता। ठीक है, फिर यहाँ रिजेक्शन होने के बाद में 1-2 कैंडल के बाद में हम लोगों ने ट्रेड लिया, जो 98.65 पे हमारा 25,800 का पुट ऑप्शंस लगे। ठीक है, और टारगेट अभी देखो 25,800 को अगर हम लोग स्वीप को सेल कर रहे हैं तो टारगेट क्या होगा, कम से कम 50.25,750 के नीचे का स्वीप, और इसी को हम लोगों ने टारगेट बनाया और इजीली यहाँ से एग्जिट हो गया। हम लोग लगभग 3-4 रुपए हमारे प्रॉफिट मिनिमाइज हुए और उससे ज्यादा का मिनिमाइज नहीं हुआ। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर भाग गया। ये खैर अलग सिनेरियो, यहाँ तक की चीजें आपको मैं समझाए। इसमें और भी क्या चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25,800 देखो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल होता है जहां पे लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। रिटेल का फेवरेट इन सभी जगहों पे स्टॉप लॉस लगा, आप बोल सकते हो कि रिटेलर्स का फेवरेट जगह ये सब रहता है। ठीक है, इन सभी को स्वीप किया, एक तो पहले ही गिर दिया, वापस से यहाँ पे आने के बाद में इसको स्वीप किया और इन सभी जगह को हम लोगों ने आसानी से इस ट्रैप को पहचाना और इसको ट्रेड भी किया। ठीक है, अब देखिए और क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड अगर समझें बाजार का। ठीक है, तो क्या था, पिछले 3-4 ट्रेडिंग डे को हम लोग देखें तो ये क्या था, मार्केट सबसे पहले टॉप पे कंसोलिडेशन टाइप का फेज बनाया, विच इज नॉट विच इज अ रेंज बाउंड मार्केट, विच इज लार्ज रेंज में है मार्केट। ठीक है, छोटा रेंज नहीं है, लार्ज रेंज में रेंज बाउंड मार्केट है। तो जब मार्केट टॉप पर साइडवेज होता है ना, तो यूजुअली वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है और उसके बाद में अगर बेरिशनेस आए तो एक क्लियर साइन हो जाता है कि बायर्स वीक हो गए हैं और सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो गए, जो कि क्लियरली यहाँ से हमें देखने के लिए मिलने लगा। हम लोग रोज रोज इसको डिस्कस भी कर लिए। इसीलिए आज के लिए बायर्स ऑलरेडी बेरिश था हमारा, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली दिक्कत नहीं थी। गैप डाउन ओपन भी हुआ, डायरेक्ट 25,800 के पास आए, स्वीप दिखाया, साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद में वापस से 25,800 के नीचे मार्केट सस्टेन किया और फिर हम लोगों ने वापस ट्रेड लिया। मैंने एक रिक्लेमेशन के बाद करता ना, ऊपर में जो रिक्लेम करता है डाउन साइड में जैसे ही है वापस से ऊपर की ओर नहीं जा पाया, इसका मतलब है कि 800 का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का एक्साइटमेंट नहीं, कल का एकदम प्लान्ड ट्रेड था, कोई एक हीरो ट्रेड नहीं था, कोई एक ऐसा वैसा नहीं, एक लॉजिकल और स्ट्रक्चरल ट्रेड था, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि हम लोग कल के बारे में क्या कर सकते हैं। मार्केट जस्ट क्लोज हुआ है अभी थोड़ी देर पहले 25,815, अगेन वही लेवल्स है जहां पे पिछले दिनों मार्केट क्लोज हुआ था, उसके ठीक नीचे के ही क्लोजिंग। ठीक है, ये सारी चीजें बड़ा मैटर करता है। अब देखो, क्योंकि आज एक्सपायरी था तो इसको साइडवेज भी रखना था ऊपर की, ये सारे सेलर्स को तो ऐसे ही प्रॉफिटेबल नहीं छोड़ेगा ना, ये ऊपर जाके सारे स्टॉप लॉस वगैरह हंट किए, वापस से नीचे आया। तो देखो, अगर इसके पीछे से देखोगे तो मार्केट में क्या है, एक रिट्रेसमेंट हो करके नीचे आई है। ठीक है ना, यहाँ पे आने के लिए रुका, थोड़ा सा नीचे आया, वापस से इसको रिट्रेस कर गया। ठीक है, इसके ऊपर में जितने सारे सेलर्स वगैरह थे इन सभी लेवल्स पे भी निकाला और बाजार वापस से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिट्रेसमेंट वाला कहानी आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर 25,800 के नीचे बाजार रहता है तो किस लेवल के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। देखिए, अगर गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है तो 25,800 इस सभी पे वापस से रिवर्स करने के बाद में हम लोग आराम से इसको सेलिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से भी अगर इस सभी जगह पे आया तो हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। और बाकी का
अगर किसी भी तरह का गैप अप वगैरह की ओपनिंग हुई तो हमें मार्केट में किस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं करेंट मार्केट में, उसको देख करके हमें ट्रेड करना पड़ेगा बाइंग की ओर। हम इतना आसानी से नहीं जाने वाले इसमें, ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि देखो एक दिन तो लगता है कम से कम ना एक ट्रेंड को कंफर्म होने के लिए, फिर आप हो सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही नहीं हो सकते बेवजह कि आप तुरंत करके मार्केट को ट्रेड कर लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना जरूरी है थोड़ा बेहतर तरीके से, ठीक। तो जैसे ये सारी चीज़ जहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह करके मार्केट कैसे जाता है, कौन सा सस्टेनेबल मार्केट होता है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ, जो संडे को आया हुआ था, स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर आप ट्रैप ट्रेडिंग वाला वीडियो बोल सकते हैं उसको। आने वाले संडे में इस चीज़ों को मैं और भी बेहतर से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करके इसको आप फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को और भी बेहतरीन कर सकते हैं कि किस तरह से ये जो इम्पल्सिव मोमेंटम आता है उसको अवॉइड करना है और कहाँ पे ट्रेड लेना है। ये सारी चीज़ें हम बेहतर तरीके से आप सभी को ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो होप करते हैं कि आप सभी को ये चीज़ें समझ आई होंगी अच्छे से और आप लर्न किए होंगे कुछ इन सभी चीज़ों यहाँ पे स्टडीज़ से। तो अगर आपको ऐसे प्री प्लान लॉजिकल बेस्ड समझना है और जानना है इन सभी वीडियोज़ को, तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना, ओके। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का प्लान बिल्कुल क्लियर है। 25,800 के नीचे का प्राइस अभी भी वीक है पूरी तरह से, और हम लोग वीक में जाने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अपर साइड का मार्केट आता है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।